और जैसा आप देख पा रहे हैं इस समय मेरे साथ राष्ट्र की बात में जुड़ गए हैं किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, न्यूज़ 24 पर स्वागत है आपका। अमित शाह कह रहे हैं जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ जी, धन्यवाद। अब पता नहीं मैं क्यों क्या कहूँ, किसी ने कहाँ चुन लिया, कौन है, कौन कह रहा है। किसानों की बात करोगे तो मैं सारी बता दूंगा, कौन कहाँ जा रहा, क्या कर लिया, किसने क्या कह दिया, उस पर हम क्या कहते हैं। नहीं, किसानों की और जाटों की सारी बात हो रही है। अमित शाह ने जाट नेताओं को बुलाया था अपने घर पे मिलने के लिए कल, और जब मीटिंग हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये बात कही। वो बोले जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया। जो नहीं तो एक बात तो बताओ, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी जाति के लोगों को बुलवाया है तो जातीय संगठन देश में है, उस जाति का जो अध्यक्ष होगा उससे बात करो। मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं। हाँ। नहीं, आप क्योंकि देखिए वहां पर जो जाट समुदाय रहता है उसको किसानी से अलग करके तो देखा नहीं जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं। इसीलिए जाट और किसान मुद्दे आपस में जुड़े हुए तो हैं, आप भी मानेंगे ये बात? ना अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। उन्हें खेती तो मुसलमान भी करें, उनको बुलवा लेते एक बार, वहां चले जाओ। वहां पर क्यों नहीं गए वे? अगर किसान की बात करनी है तो उनसे चले जाओ। अगर जातियों की बात करनी तो बहुत जातियां रहती है, एक ही जाति को क्यों टारगेट पे ले रहे हो? टारगेट क्या है एक ही जातियों की? अमित शाह तो ये कह रहे थे उस मीटिंग में, वो ये बोले जाटों का और बीजेपी का रिश्ता तो सदियों पुराना है। जाटों ने मुगलों से लड़ाई की और बीजेपी भी आज देखिए मुगलों से लड़ाई करती हुई आ रही है। हाँ, ध्यान रखना। तो ये कहीं नहीं करने के, अपना शांत बैठे। और भाई अगर किसी जातीय संगठन से बात करनी है तो उनके अध्यक्ष होंगे, उनकी कमेटियां होगी, उनसे बात कर लो। ठीक है साहब, जानकारी इस बारे में है नहीं। हाँ। हम जातियों का संगठन नहीं चलाते। हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और संजीव बालियान बोल रहे थे कि अगर जाट समुदाय को सुरक्षित रहना है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी के साथ ही मिलेगी, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं मिलेगी। और किसान भी बीजेपी के साथ ही खुश रहेगा, सपा में खुश नहीं रहेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर किसान की बात कर रहे हैं तो 13 महीने का आंदोलन चला के तो जिस कोर्ट जहां देनी हो दे लगा, उसमें कहां परेशान होने की जरूरत है। देखो पिछले साल 22 जनवरी 2021 से भारत सरकार से हम तलाश कर रहे हैं कि भारत सरकार रहती कहां है। एक साल से हमको तो भारत सरकार मिली नहीं भाई। अब अगर कहां रहती है, आपको कहीं मिले तो उनको बताइए कि याद कर रहे थे, उनसे हम मिलना चाहते हैं भारत सरकार से। भाई प्रेस के लोग हैं, आपको मिल सकती है भारत सरकार कहीं मिले तो ढूंढियो, तलाश करियो, भारत सरकार कहीं गुम होगी। एक साल से ज्यादा हो गया, वो हमको मिली नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमको मिली नहीं वो। तो आपको क्या लग रहा है, अमित शाह ने ये जो कल मीटिंग बुलाई थी जाट नेताओं की, ये क्यों बुलाई थी? उसमें किसानी की बातें भी हुई हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई वो तो कोई नहीं, हम कह रहे कि अगर हमको बुलाते, वो किसानों से बुलाते तो किसान की बात करते। उन्होंने किसी जाति के लोगों को बुलवाया है तो उनकी कमेटी होगी, वो उनसे बात कर लें। नहीं, मुझे तो जानकारी है नहीं। मुझे आपका भाई कौन किस जातियों को बुला रहा है। हाँ। ये तो तोड़फोड़ की राजनीति करनी है ना। इनका ये स्टार्ट होने वाला मामला है नहीं। एक किसी जाति को देश में टारगेट पर लेके काम करना तो उस जाति के लोगों को समझ जाना चाहिए। हरियाणा में यही तो करा था इन्होंने, 35 बनाम 1 को करा था। तो ये सब लोग समझते हैं, और हम सब से कहें कि इन जो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं इनसे बचना चाहिए। एक जाति को टारगेट बना के उसको बदनाम करना, मतलब देश में एक ही जाति से पूरा सिस्टम चल रहा है क्या? ये तो भाईचारे की बात चलती है, सब समस्त जाति यहाँ पर रहती है।
आप एक जाति को टारगेट कर रहे हो, बार बार हिट कर रहे हो। हम भी पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि एक जाति को टारगेट करा जा रहा है। मतलब आप उल्टी इनसे बात सब आप बचेंगे, मतलब आप ये कह रहे कोई इनके हैं चक्र कि लोगों बीजेपी को ने और फंसा सरकार ने जाटों को टारगेट किया है? किसी भी एक जाति का बार बार नाम लेंगे तो टारगेट होता है। जबकि केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री तो ये कह रहे हैं कि ये समुदाय हमारे साथ ही सुरक्षित रहेगा, अगर दूसरी सरकार आ गई तो सुरक्षित नहीं रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि क्यों किसी, हाँ, तो वो जो पुराना स्टार्ट इंजन ले रहे हैं ना, जो गाड़ी ले रहे हैं पुराने मॉडल की, वो मॉडल अब चलने वाला नहीं है। ये उसे बार बार स्टार्ट करके चलाना चाहते हैं, वो मॉडल अब चलेगा नहीं देश में। अब तो शीशे में जड़ कर रख दो कि एक बार हिंदू मुस्लिम और जिन्ना के नाम पर हमारी सरकार आई थी, वो अब लिख के और उसमें 100 पीस में रख दो, उसको एक फोटो बनवा लें सब लोग और अब अपने घरों में टांग लें। अब वो मॉडल चलने वाला नहीं, मॉडल पुराना हो गया। वो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो गांव के लोग पानी ले बैठे हुए तुरंत उस पर पानी डाल देंगे। उसे मॉडल को स्टार्ट नहीं होने देना। ये देश की जनता समझ ले कि ये पुराने मॉडल से फिर वही काम करना चाहते हैं, वो मॉडल देश में चलेगा नहीं। लेकिन 8 साल से तो वो मॉडल चल रहा है। टिकैत साहब, नया चलेगा, विकास 2014, 2017, 2019 3 चुनाव में तो उस मॉडल के जरिए जाटों ने खूब वोट दिया बीजेपी को। अब नहीं चलेगा। मैं कह रहा कि अब नहीं चलने का। एक जाति को टारगेट करके जो प्लान आप सब लोगों का है तो चलने वाला नहीं है। यहाँ तो सर्व धर्म की बात करते हैं, सर्व जाति की बात करते हैं। खाप पंचायत की बात सर्व जातीय खाप पंचायतें होती है, और सरकारें यही कि एक जाति को टारगेट कर ये करना चाहते हैं, तो ये चलेगा नहीं। कैसे? अच्छा ये भी बताइए टिकैत साहब, कैसे सरकार ने टारगेट किया एक जाति को, यानी जाट समुदाय को? क्या नहीं कर रहे हैं ना, बार बार एक जाति का किसी का नाम लेकर तो टारगेट करना ही होता है ना। वो तो कह रहे हैं हम उनको बचा रहे हैं। किसान के हैं भाई, हम किसान के इशू पर बता सके, किसी एक जाति के तो नहीं तो बचा रहे होंगे तो कोई संगठन होगा उनका, उससे बात कर लो कैसे बचाओगे, क्या करोगे। ओके, तो मतलब जानकारी है नहीं इसकी। हम जातियों की राजनीति नहीं करते हम। हाँ, मतलब आपके हिसाब से टिकैत साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाट समुदाय बहुतायत में रहता है, वहां पर किसानी का मुद्दा आप कह रहे हैं प्रमुख रहेगा। जातियां इशू चलेगा नहीं देश में, ये चलेगा ही नहीं। ये गुजरात में जाएंगे तो पटेल नॉन पटेल की बात करेंगे, ये पंजाब में जाएंगे सिख नॉन सिख की बात करेंगे, ये हरियाणा में जाएंगे 35 बनाम एक जाति की बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश में आएंगे यहां पर दूसरी बात करेंगे। तो ये चलने वाला नहीं का फड्डा नहीं, ये तो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, इनसे देश को बचना होगा। इस बार तो टिकैत देश इनसे बचेगा, इनकी जो विचारधारा है वो देश समझ चुका है। इस बार तो टिकैत साहब अखिलेश यादव ने भी जातियां जोड़ के, छोटी छोटी जातीय पार्टियां जोड़ के जो जातियों पर आधारित हैं उनका बड़ा गठबंधन बनाया है। वही सोशल इंजीनियरिंग की है जो बीजेपी ने की थी पहले। तो जाति तो इस बार वो भी कर रहे हैं। भाई वे जाति करेगा कोई भी, हम किसान करेंगे। किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का ये इशू रहेंगे, रोजगार के इशू रहेंगे, सड़कें क्या बनाई उसका इशू रहेगा, हॉस्पिटल बने नहीं बने उसका इशू रहेगा, खेल के मैदान गांव में बने वो इशू रहेगा, बिजली किस स्टेट में महंगी है किस में सस्ती है वो इशू रहेगा। लेकिन ये कि आंदोलन से एक तो बड़ी चीज हुई कि आंदोलन से गांव का, गरीब का, किसान का नाम लेना शुरू करा। आंदोलन से बिजली की बात सब पार्टियों ने करी, बिजली सस्ती करेंगे, बिजली महंगी है। भाई हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है और उत्तर प्रदेश में 175 है, तो 12 गुना का अंतर है। वहां पे भी एक ही विचारधारा की पार्टी है, यहाँ पे भी वही है, सरकारें एक ही तरह की सरकारें हैं।
लेकिन बिजली के रेट में 12 गुना का अंतर, तो ज्यादा अंतर है। आपको भी लगता है क्या कुछ ज्यादा अंतर है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में? वो तो, जो अंतर है वो तो दिख ही रहा टिकैत साहब। आप, मुझे याद है आपने भी टिकैत साहब एक उसी एरिया में एक भाषण में हाँ, दो समुदायों को एक करने की कोशिश की थी, आपने एक नारा भी लगाया था। तो इस बार बीजेपी कह रही है कि वो संभव नहीं है क्योंकि जाट समुदाय सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो आप भी ना सभी संभव है। हमारा किसी से कोई नहीं, किसान की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब एक हैं। ओके, मतलब आप कह रहे हैं किसानी के अंदर सारी जातियां, सारे समुदाय एक साथ आते हैं और इस बार किसानी के अंदर ही रहेंगे सारे। किसानी पर वोट पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाति पर नहीं पड़ेगा। सब है कि खेती किसानी, हाँ सब किसी किसान जातीय धर्मवाद से अलग वोट डलेगा। विकास के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, रास्तों के नाम पे, बिजली के नाम पे, रोजगार के नाम पे। आप ट्रेन में चले गए, अभी कुछ दिन पहले कभी कभी चले हो ट्रेन में, ट्रेन प्राइवेट होगी, कंबल गए, चादर गई, उसके तकिया गए, उसके पर्दे गए, ये प्राइवेटेशन होता है। आप गए हो तो जरूर बताना। कोई भी आदमी ट्रेन में जाए तो उसका ट्रायल ले लेना, प्राइवेट होते ही सब चीज गायब होगी। टिकैत साहब, अमित शाह और बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं इस बार लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और किसानों के लिए भी बड़ा मुद्दा है, और वो उसी मुद्दे को सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, दंगों से भी जोड़ रहे हैं। बड़ा हो गया, बड़ा है। पहले हाँ जोड़ रहे वे। रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो रिपोर्ट तो लिखी नहीं जाती वहां पर थानों में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या छूट दे रखी क्या इन्होंने? यहाँ मुजफ्फरनगर में बीजेपी के कुछ विधायक हैं, वो फॉगिंग के नाम पे एक गांव के प्रधानों से करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला एक विधानसभा में होगा, बुढ़ाने में। एक बार जांच करवा लियो वहां भेज कर किसी को, कितने गांवों में फॉगिंग हुई, कहां से दवाई आई और वो दवाई किस कंपनी की आई, कहां से उसकी बिलिंग हुई, और गांव प्रधान से कहां से उसके पैसे कटे, वो एक बार जरा दिखवा लियो। भ्रष्टाचार का बड़ा इशू है देश में। ओके, सब किताबें गांव प्रधान की डीएम के वहां पर रखी। ओके, और टिकैत साहब, आप कह रहे हैं किसानी पर वोट पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, तो किसानी के लिहाज से आपके मुताबिक कौन सी पार्टी, कौन से नेता अब तक यूपी में सबसे अच्छे रहे हैं? कुछ इस पर बोलना चाहेंगे? हाँ भाई, फसलें आधे रेट में बेच के और किसान जहां पे वोट देगा दे लगा। भाई आलू की फसल आधे रेट में बेच के, गेहूं 1400 रुपया में बेच के एमएसपी से नीचे, धान का किसान लेके वहां पे गया और उस पर लाठियां चल रही है, आज भी खड़ा हुआ है। जवार मध्य प्रदेश में खड़ी हुई है, वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरी। तो जहां पे किसानों को वोट देनी होगी वो दे लगा। आधे रेट से भी कम में फसल बेच के, बाजरा 600 से 800 और 1000 रुपया बेच के जहां वोट देनी होगी वो दे लगा। वो तो सब जानकारी है उसको। जो पशु उसके खेत को खा गए, सांड, जो छुट्टा पशु हैं, अपने पशु तो लोगों ने घर में बांध रखे, जो सरकारी सांड घूम रहे वे किसान के खेत को खा गए और अपने खेत को देख कर वो वोटिंग कर लगा जिसको देनी होगी जहां। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। राकेश टिकैत कह रहे हैं इस बार जाति के आधार पर वोट ना पड़ना चाहिए, ना पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे यूपी में विकास के नाम पर, किसानी के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। राकेश टिकैत, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।